हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुमार ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि शेख फैमिली सारी हरीम के घर पर विराजमान है। शेख साहब तो जेल में हैं। हरीम के वालिद इससे पूछते हैं कि तुमने फाइज के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। जवाब में हरीम कहती है कि ना मैंने पूछा और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। वो खामोशी से अपने वालिद को जवाब देकर चली जाती है, लेकिन असल में खुद भी परेशान है कि आखिर फाइज हैं कहाँ। वहीं आप देखेंगे कि कहकशां बेगम को फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन से कि इनके शौहर को हार्ट अटैक हुआ है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनकर तो वो घबरा जाती हैं। लाइबा को बताती हैं तुम्हारे डैडी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं इमरजेंसी में। ये सुनकर सब परेशान हैं। अब यहाँ पर मुदस्सर साहब ही इनके काम आते हैं, इन सबको हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं। हरीम भी इनकी साथ हैं। अब वहाँ पर शेख साहब को यूँ बिस्तरे मर्ग पर पड़े देखकर कहकशां बेगम की तो जान ही निकल जाती है। वो पूछते हैं फ़ाइज़ नहीं आया तुम्हारे साथ? जिस पर कहकशां बेगम जवाब देती हैं फ़ाइज़ का कुछ पता नहीं चल रहा। 2 दिन पहले इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद गया था, इसके बाद से इससे राब्ता ही नहीं हो रहा। ये सुनकर तो हरीम भी शदीद सदमे में आ जाती है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होने देती। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाइज़ की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब इधर कहकशां बेगम की कमबख्ती के नासिर इन्हें ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आता है, जिसे जब से पता चला है इसे कि इसकी बीमारी नासूर बन चुकी है, तो वो कहकशां बेगम को फ़ोन करके धमकाता है मुझे मेरे इलाज के लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए, वरना इस पूरी दुनिया के सामने मैं फ़ाइज़ को बता दूंगा कि किस तरह तुमने उसकी ज़िंदगी में जहर घोला, किस तरह तुमने हरीम पर इल्ज़ामात लगवाए और मैंने भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर ये सब कुछ किया। ये सुनकर तो कहकशां बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। हरीम के घर में बैठी हैं और अगर ये बात निकल गई और फ़ाइज़ को पता चल गई तो वो क्या करेंगी, कैसे मुँह सामना करेंगी अपने बेटे का। और नासिर का मुंह बंद करवाने के लिए इनके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं।